अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हया सीरीज़ में आप सबको खुश आमदीद। हया सीरीज़ का आज पहला दिन है और पहला मौजू इसका हमारे पास ये है कि इस्लाम की नज़र में हया क्या है। व्हाट इज़ हया अकॉर्डिंग टू द इस्लाम। ओके, तो शुरुआत करते हैं क्योंकि हमारे पास 5 मिनट है, इसलिए हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधी सीधी टॉपिक के ऊपर भी गुफ्तगू होगी। हया हमारी नज़र में क्या है। हम बेसिकली उर्दू स्पीकिंग जो हया का मतलब निकालते हैं वो शर्म व हया, शर्माना या कपड़ों से रिलेटेड बातचीत हो गई, इस तरह की बातों तक हमने हया को मखसूस करके रखा है। लेकिन उर्दू में भी हया के मायने बड़े वसी होते हैं। हया सिर्फ़ आपके कपड़ों तक महदूद नहीं होती, आपकी बातों में, आपके अंदाज़ में, आपके चलने फिरने में, आपकी ज़िंदगी गुजारने में, आप लोगों के साथ किस तरीके का रवैया रखते हैं, वो तमाम बातें आपकी हया में शामिल हो जाती हैं। यानी कि आज कल एक रिवाज बड़ा ही ट्रेंड में आ रहा है, वो बड़ा ही एक आम फ़हम होता जा रहा है, लोगों में फैलता जा रहा है, और वो है मुग़ल्लज़ात बकने का, जिसे आप उर्दू में गालियाँ कहते हैं। आप सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट सेक्शन देख लीजिए, लोग किस तरीके से लोगों को कुछ भी कहने से बाज़ नहीं आते। हो सकता है वो गालियाँ ना दे रहे हों, लेकिन किसी को मोटा, किसी को हाथी, या इस तरह के अल्फाज कहते हुए वो शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहे हैं। ये क्या है? ये हया की कमी है। हदीस मुबारका है कि अगर मोमिन में हया नहीं तो कुछ भी नहीं, फिर वो जो दिल चाहे वो करे। यानी वो तो हमारे दीन का फिर हिस्सा ही नहीं रहा। जो इतनी बड़ी बात नहीं मान रहा है, फिर उसकी मर्ज़ी जो भी करता फिरे, वो दीन का हिस्सा ही नहीं है, वो मुसलमानों वाली बात ही नहीं रही उसके अंदर। तो फिर वो जो दिल चाहे करता रहे, हमें उसकी कोई एक क्या कहेंगे कि फिर उसकी परवाह नहीं रही। तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है जिसके ऊपर हमें समझने की ज़रूरत है कि हया आपकी निगाहों में भी है, हया आपकी आवाज़ में है, हया आपके लहजे में भी है, हया आपकी डिसीजन मेकिंग में भी है। आप किस तरह के फ़ैसले ले रहे हैं, आप ज़िंदगी को किस तरीके से गुजार रहे हैं। आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जैसे आपकी जो ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी इसके ऊपर मुनहसर करती है कि आप किस तरीके के इक़दामात उसमें छोटे छोटे उठा रहे हैं। इस्लाम को मुकम्मल ज़ाब्ता हयात इसीलिए कहा जाता है कि इसका दारोमदार सिर्फ़ और सिर्फ़ रोज़ा, ज़कात और नमाज से नहीं है। ये ज़िंदगी के हर एक पहलू में आपको बताएगा कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। आपने अगर अपने वालिद साहब से बात करनी है तो कैसे करनी है, वालदा से बात करनी है तो कैसे करनी है, आपने किसी मामले में किसी से निमटना है तो वो कैसे निमटना है। ये तमाम चीज़ें इस आपको दीन इस्लाम सिखाता है। इसीलिए इस्लाम जो है वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। फिर इसमें आपका हया का पहलू आ जाता है कि आप जो है वो किस तरीके से बात कर रहे हैं। आज हमने हया को अपनी ज़िंदगी से ख़ारिज कर दिया है। हमारे पास हाँ, भाइयों को बहनों के साथ बैठने की, उनसे बात करने की, और बहनों का भाइयों के साथ एक जो हया का पहलू था वो मिटता जा रहा है। हम अपने छोटे भाइयों का, जो आप देख रहे होंगे इंस्टाग्राम पे, बहुत सारी लड़कियां उनका मेकअप कर रही हैं। क्या ये हया का पहलू है कि आप अपने भाई का जो है वो इस तरीके से तमाशा लगाएं? क्योंकि जो काम मर्दों का नहीं है वो मर्दों को उसमें आप लेकर आ रहे हैं, तो ये हया का पहलू नहीं है। आपका हया का पहलू कहता है कि आपके बड़े भाई और छोटे भाई के लिए आपका रिश्ता अलग है। आपने उनके साथ एक हद में रह के उनसे मोहब्बत करनी है, उनसे प्यार करना है, उनके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, उनकी इज़्ज़त का ख़याल रखना है। आप उनकी साथ इस तरह से नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों के सामने किस तरीके से अपने आप को पेश कर रहे हैं, ये भी हया है। आप अगर जिस तरीके का पहनावा पहन रहे हैं, जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से घर से बाहर निकल रहे हैं, ये तमाम बातें हया का बुनियादी उन्सर हैं।
تو بنیادی طور پر یہ یاد رکھیے کہ حیا کے بغیر آپ کا دین ادھورا ہے، اور حیا ہے تو دین ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ حدیث ہے۔ آج کی قسط کا اختتام یہیں پر، اور کل انشاء اللہ تعالیٰ آپ دوسری قسط ملاحظہ کریں گے۔